डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका फिजिक्स का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन, सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन भी ग्रेविटेशन ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की डेफिनेशन की। ग्रेविटेशन होता क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, हम उसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशन। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर द नेम ऑफ डिस्कवरी साइंटिस्ट। इसने क्या कहा, न्यूटन्स ने क्या कहा कि भाई इस संसार में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ए रखे हुए हैं, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर। एक का मास m1 है और एक का मास क्या है m2, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन सपोज कर ली d। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें रिपल्शन की बात नहीं होती, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि आपने सब जानते हैं, यदि दो मैग्नेट के पीसेस ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो फोर्स क्या होता है? डिक्रीज। और डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होता है? इंक्रीज। तो इन्वर्सली का मतलब क्या है? यदि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। तो आपने देखा यहाँ पर टू इक्वेशंस हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा ये आपके इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप इकट्ठा ले लीजिए तो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब आपको याद रखना है प्रोपोर्शनलिटी का जो यदि सिंबल हटा के यदि हम उसको इक्वल करते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं। और इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को शो किया कैपिटल G से। तो यहाँ पर G क्या है? कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है? इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ से हमने G की यूनिट्स निकालनी है, तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 को। तो आप देख रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2, G इक्वल टू F क्रॉस डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? m1 m2। अब आपको ये SI यूनिट देखिए, फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, मास m1 kg में, m2 भी kg में। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आपको ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये मेजर की थी साइंटिस्ट कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने, जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल G की SI सिस्टम में वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 और CGS में होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -8। न्यूटन किस में कन्वर्ट हो गया? डाइन में। मीटर किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। और किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में। तो SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और CGS यूनिट क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो आपको याद रखना है द वैल्यू ऑफ G वाज फाउंड एंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हैं, तो हम यहाँ ओनली 3 डिस्कस कर रहे हैं। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमें बांध के रखता है अर्थ के साथ। आप सबको पता है कि हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। वो भी इक्वलेंट टू ग्रेविटेशन है। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सेकेंड है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। थर्ड है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो हम ओशियंस के अंदर, सी के अंदर जो टाइड्स आते हैं, जिन्हें हम ज्वार भाटा भी बोलते हैं हिंदी में, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन विद अर्थ। ओके, ये 3 एप्लीकेशंस आपने इंपॉर्टेंस याद रखनी है। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, फ्री जिसको फ्रीली छोड़ दिया गया हो। यदि हम किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दें तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है? अर्थ की तरफ। तो वो किसकी वजह से होता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। देखो, द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट्स। यदि हम किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ और वो फॉल हो रही है बॉडी, सिर्फ किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वजह से उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एंड सच ए फॉल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल। इस तरह के फॉल को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल।
अब बेटा इसका देखो एक्सेलरेशन की बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सबने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है। यदि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब आप सबको क्लियर है, यदि हम किसी बॉडी को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो आपको याद रखना है, किसी भी बॉडी को हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपको पता है जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से कोई भी बॉडी फॉल होती है टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी आपको अर्थ पर हम वैसे तो चेंज होती रहती है, लेकिन हम फिर भी सपोज करके चलते हैं। स्मॉल जी की एसआई यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रेविटी। ग्रेविटी अपने आप में फोर्स है, वो फोर्स जो सिर्फ बॉडी और अर्थ के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में, लेकिन ग्रेविटी हमेशा जो वो फोर्स है जो एक्ट होगा अर्थ और सिर्फ बॉडी के बीच में। तो द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी, आपको याद रखना है। तो जो फोर्स अर्थ और बॉडी के बीच में होता है, जिसकी वजह से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इज कॉल्ड ग्रेविटी। और ग्रेविटी पुल भी बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स भी बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, F इक्वल टू एम में, और एम एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे फॉल कराओ या नीचे से ऊपर की तरफ जी में। तो बेटा ग्रेविटी पुल का फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू एम जी। ओके, आज के लिए यही